Class 11, good morning all of you. This is the new chapter work energy and power. तो वर्क आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वर्क जानते हो, बट उसको जो है डिटेल में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझाएंगे। तो वर्क को सही से समझना है। वर्क है क्या? वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस। जब बॉडी को वास्तव में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो हम कहते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स जब ले जाया जाता है तो वर्क डन जो है होता है। तो क्या होता है कि जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ ले जाया गया, डिस्टेंस ऐसे है और फोर्स ऐसे लगाया गया है। तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा एंगल पर एफ एक्स हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई हो गया। तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इधर इसको लिए जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स मतलब ये एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है? कॉस थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस या एफ एस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। या एफ कॉस थीटा इंटू एस या एफ एस कॉस थीटा, या इसी को एफ डॉट डी लिखते हैं, इसी को हम एफ डॉट डी लिखते हैं, एफ डॉट डी, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी, या इसी को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क जो है वो स्केलर है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का बढ़िया एग्जाम्पल है। डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे फोर्स है, फोर्स के तीन कंपोनेंट हो गए अलॉन्ग द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो एफ एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और आई यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सिमिलरली जे वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग एफ वाई कंपोनेंट है और जे कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, के जो है वो भी यूनिट वेक्टर है, एफ जेड जो है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग जेड डायरेक्शन है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को थ्री एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, एक्स की डायरेक्शन में एक्स, वाई की डायरेक्शन में वाई, जेड की डायरेक्शन में जेड, और आई जे के यूनिट वेक्टर से अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए ये डॉट प्रोडक्ट निकाला, ये पूरा ब्रैकेट में लिख लिया और ये पूरा ब्रैकेट में लिख लिया। तो पहले आई एफ एक्स का यहाँ पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई और आई कॉस जीरो वन, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई और आई दोनों हैं, तो थीटा जीरो हो गया, कॉस जीरो वन हो गया। आई कैप जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वन है, तो वन इंटू वन कॉस जीरो, वन इंटू वन कॉस जीरो डिग्री, ठीक है। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई, तो वन इंटू वन क्या रह गया, वन रह गया, तो आई डॉट आई वन हो गया। ऐसे ही आई डॉट जे जो है वो कॉस 90 हो गया, जीरो हो जाएगा, और आई डॉट के वो भी कॉस 90 होगा, जीरो हो जाएगा। तो आई का आई के साथ एफ एक्स इंटू एक्स मिला और वन, ऐसे वाई का वाई के साथ मिलेगा, जेड का जेड के साथ, बाकी जीरो हो जाएंगे। तो इसको वर्क को ऐसे लिखा जा सकता है। उसके बाद में ये है वर्क का जो फार्मूला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स है एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस एल, तो डायमेंशन हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क हो गया। इसके बाद देखते हैं कुछ और यूनिट है। एक जूल क्या होता है, जैसे डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो अगर फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्टेंस 1 मीटर है, थीटा जीरो है, तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ऐसे इसका सी जी एस यूनिट आर्ग होता है, और 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ आर्ग आ जाता है। एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और फोर्स को सी जी एस में बोलेंगे, यानी मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, तो सी जी एस यूनिट आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है।
इसमें देखिए वर्क डन इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब ये है कि जैसे ये डिस्टेंस है, ये इधर फोर्स दिखाया गया है एफ तो इफ़ द डिस्प्लेसमेंट आर अलाउड टू अप्रोच जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर हम बहुत छोटा करते हैं तो ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया डिस्टेंस को, तो फोर्स ये वेरी कर रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जो वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्टेंस इस एरिया के बराबर होगा। तो इसको ये लिखने का तरीका है कि वर्क डन इक्वल टू लिमिट डी एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। इसमें डी एक्स बहुत छोटा ले लिया, जैसे ये शेडेड एरिया है ये वाला, तो पी क्यू आर है शेडेड एरिया ले लिया डी एक्स। तो इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। तो समेसन एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखने का तरीका है। तो इन द लैंग्वेज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इसकी लोअर लिमिट एक्स ए, यानी एक्स ए की पोजीशन, अपर लिमिट एक्स बी, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन होगा, तो एक्स ए से एक्स बी तक एफ डी एक्स, ठीक है। एक्स ए कितना है, ओ से लेकर ए तक, ये ओ से लेकर बी तक है, सिंपल। तो डब्ल्यू इक्वल टू लोअर लिमिट एक्स ए टू अपर लिमिट एक्स बी, एरिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू आर एस, ठीक है। ये पूरा जो है पी क्यू आर एस स्ट्रिप। तो इस तरीके से ये लिखने का तरीका है। टोटल एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एफ एंड एक्स एक्सिस, ये एफ है और ये एक्स एक्सिस, तो ये टोटल एरिया निकल आया, ठीक है। तो ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मतलब वही उनका। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं कि फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाई और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। जैसे बॉडी यहाँ है, इनिशियल पोजीशन है, और ये बॉडी को यहाँ ले गए हम, चाहे ऐसे ले जाएं चाहे ऐसे ले जाएं चाहे ऐसे ले जाएं, किसी भी पाथ से ले जाएं, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल है। तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, जो वर्क डन है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इफ़ वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इन दैट केस द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे कोई ब्लॉक है यहाँ है और ये हाइट एच है, तो एम उसका मास है, यहाँ से सीधे यहाँ ले जाओ वर्क डन एम जी एच, या ऐसे ले जाके ऐसे ले जाओ तो भी एम जी एच होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वैसा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वर्क डन बाई और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर depends only on the initial position and final position of the body. Work done by or against a conservative force does not depend upon the nature of the path. Path पर depend नहीं करता है. Followed by the body in going from initial position to final position. उसके बाद ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? A force is said to be non-conservative if work done by or against the force in moving a body from one position to another depends on the path followed between these two positions. अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, जैसे इधर ले गए तो कुछ और वर्क है, इधर से ले गए तो कुछ और वर्क है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, और एयर रेसिस्टेंस है, टेंशन, नॉर्मल, ये सब